नाम लिया तुझे याद किया, तेरा नाम लिया तुझे याद किया। चलो देखो, तुम सुनो सुनो, तुम प्यारे हो, है? वह छिछोरा है, किरण अंशु के घर पर है, शान वहां है, वहां वहां, हाँ। अच्छा एक और चीज, मैं क्लास में हूं। हो हे। गाना आगे नहीं आता है, इंग्लिश सीखते हैं। तुम प्यारे हो। अब इधर देखो, इन सभी सेंटेंस को जब आप रीड करोगे तो इसमें एक बहुत कॉमन चीज पाओगे गाइस। देखो, तुम प्यारे हो, देखो मेरे साथ बोलो, तुम प्यारे हो। थैंक यू, थैंक यू। दूसरा, वह छिछोरा है। कौन? राज। तभी इसका नाम ले रहे हैं। वह छिछोरा है। किरण अंशु के घर पर है। क्या कर रही है? पता नहीं है सर, क्या कर रही है? बताओ, बता। आने दो पहले, नहीं। अच्छा इधर आओ, नेक्स्ट सेंटेंस, शान वहां है। शान कहाँ है? वहां है। मैं क्लास में हूं। मैं कहाँ हूं? क्लास में। अब इसमें इन सभी सेंटेंसेस में 1 2 3 4 5 सेंटेंसेस में हम एक चीज नोटिस करते हैं कि सबसे पहले उससे भी पहले काम देखते हैं, यानी वर्ब ढूंढने की कोशिश करते हैं। हमें वर्ब कहीं ना कहीं तो मिल ही जाए। ससुर, क्यों ससुर? हाँ, वर्ब देखो, तुम प्यारे हो, तो तुम प्यारे हो क्या ऐसा हो जाएगा? यू लव, आई लव यू तो होता है, यू लव नहीं होता है। क्यों? यू लव नहीं होता है, तो यू लव तो होने से रहा। यानी इधर क्या, ये प्यारे, इसका मतलब ये कोई काम नहीं है, बल्कि किसी के बारे में बता रहे कि वो प्यारा है, किसी की एक स्थिति बता रहे हैं। जैसे मान के चलो मैं क्यूट हूं, तो ये मेरी क्या है, ये क्यूटनेस। अरे यार मैं ये बताना चाह रहा हूं कि मैं ना, मेरी स्थिति है ये कि मैं क्यूट हूं। देखो मेरी खुशी नहीं रुक रही है। ऐसे ही सेम सेंटेंस, रुक जा चुप रहे। तुम प्यारे हो, वैसे ही किसी इंसान की, किसी की भी हम परिस्थिति बता रहे हैं, स्थिति बता रहे हैं कि वो वैसा व्यक्ति है। अब इधर कोई काम नहीं हो रहा कि वह किसी से प्यार करता है या नहीं करता, ऐसा तो नहीं है। समझ रहे हो? एक ऐसी स्थिति बताई जा रही है जो उस व्यक्ति के अंदर है, कोई खूबी, कोई कला, क्वालिटी। समझ रहे? इधर आया हूं, वह छिछोरा है, सेम यही कला किसी और दूसरे व्यक्ति में है, लेकिन वो छिछोरा है। कोई इंसान, तुम प्यारे हो तो वो छिछोरा है। अलग अलग लोगों की अलग अलग क्या है, कैरेक्टर होते हैं। वैसे ही तुम प्यारे हो तो वह छिछोरा है। अब इसमें क्या हो रहा है? इसमें प्यारे में कोई काम तो नहीं हो रहा, छिछोरा होने में कोई काम हो रहा है? नहीं। छिछोरा होकर वो छेड़े तो कोई काम है, लेकिन छिछोरा होना कोई काम, वो कोई काम नहीं है। उसकी वो परिस्थिति है, वो स्थिति है, अपने आप में ही वो एक छिछोरा व्यक्ति है। फॉर एग्जाम्पल, मैं शिक्षक हूं, यानी मैं टीचर हूं, तो यहां पर ये मेरी स्थिति है ना, परिस्थिति है, ये मेरी पोजीशन है कि मैं टीचर हूं। अब इसमें कोई काम तो नहीं है। अगर मैं यहाँ पे बैठ जाऊं, यहाँ पर भी बैठ जाऊं, तो भी मैं रहूंगा तो टीचर ही। मैं वहां पर बैठ जाऊं, मैं रहूंगा टीचर ही। मैं घर पर बैठूं तो भी मैं रहूंगा टीचर ही। तो ये मेरी स्थिति है ना, एक तरह से। अच्छा, ऐसी सेम सेंटेंस, तुम अपनी बहन के भाई हो। ये तो अलग ही बन गया। सुनो, कोई इंसान अपनी बहन का भाई है, यानी कोई भाई है। अब वो चाहे कहीं भी रहे, दुनिया के किसी भी कोने में रहेगा तो भाई, स्थिति रहे ना वो इसकी। कोई काम इसमें भाई होने में? कोई काम नहीं है। कोई काम है? नहीं, कोई काम। इधर आया, किरण अंशु के घर पर है। यहाँ पर वो काम कर सकती है कुछ जो करना चाहे, पर वो करेगी नहीं। क्यों? क्योंकि बस किरण के बारे में बता रहे कि वो बस घर पर है। भाई किसी के घर पर होने में कोई काम नहीं। जैसे मैं अभी बोलूं कि मैं घर पर हूं, तो मेरे घर पर होने में कोई काम है? कोई काम नहीं है। लेकिन अगर मैं ये बोलूं कि मैं घर जा रहा हूं, तो जाना कोई काम हो गया। समझ रहे हो? वैसे सेम, किरण अंशु के घर पर है तो ठीक है कि
कि कोई बात नहीं, एक स्थिति है, एक जगह का नाम है कि वो वहाँ है। लेकिन मैं ये बोलूँ अगर आपसे कि किरण अंशु के घर पर खाना बना रही है, चाय बना रही है, हैं मेहमानों को चाय दे रही है, तो तो इसका मतलब क्या कि यहाँ पर कोई ना कोई काम चलेगा, लेकिन यहाँ पर कोई काम, शान वहाँ है, शान के वहाँ होने में कोई काम है, शान के वहाँ होने में कोई शान की बात नहीं है ना, शान के वहाँ होने में कोई शान की बात नहीं है, बल्कि शान की बात ये है कि शान वहाँ है, समझ रहे हो, शान बस वहाँ है। अब ये एक स्थिति बता दी, सिर्फ एक स्थिति है, कोई काम नहीं। अगर ऐसा हो कि शान वहाँ से आ रहा है या वहाँ जा रहा है तो आना जाना काम हो जाएगा, लेकिन इस पर तो काम दिख ही नहीं रहा। नेक्स्ट, मैं क्लास में हूँ, मैं क्लास में हूँ, अब मेरे क्लास में होने में कोई काम नहीं, बेशक मैं क्लास में कुछ भी कर रहा हूँ, उड़दम डांस पढ़ाई कुछ भी XYZ पढ़ा रहा हूँ, खेल रहा हूँ, मस्ती कर रहा हूँ, सोच रहा हूँ, कुछ भी XY जो भी कितने भी काम है वो मैं कर रहा हूँ, लेकिन मेरे क्लास में होने में कोई काम नहीं है। क्योंकि इस सेंटेंस में अगर तुम देखो कि इस सेंटेंस में कोई काम बताया नहीं जा रहा है। जैसे मैं क्लास में जा रहा हूँ, मैं क्लास में टहल रहा हूँ, मैं क्लास में खेल रहा हूँ, तो खेलना जाना आना ये काम हो जाते, लेकिन इसमें तो ऐसा ही नहीं है। तो इसका मतलब क्या, 1 2 3 4 5, ये पांचों की पांचों सेंटेंस हमारे क्रिया विहीन हैं, यानी क्रियाएं नहीं हैं। उपयुक्त वाक्यों में कोई भी क्रिया नहीं है। ठीक है, तो ये सारे कथन किसके हो गए, SOB यानी स्टेट ऑफ बीइंग। किसके, स्टेट ऑफ बीइंग। बीइंग का मतलब क्या होता है, स्टेट का नहीं, वो वाली स्टेट नहीं है। देखो स्टेट ऑफ बीइंग का मतलब है कि स्टेट का मतलब स्थिति, बीइंग का मतलब अपने आप में कोई स्थिति होना, है ना, अपने आप की स्थिति। फॉर एग्जाम्पल मैं टीचर हूं तो मेरी स्थिति ये है कि मैं टीचर हूं, अपने आप में ही मैं एक टीचर हूं, शिक्षक हूं। वैसे ही तुम प्यारे हो तो तुम्हारी ये स्थिति है कि तुम प्यारे हो, अपने आप में ही हो, समझ रहे हो। तो ये इसी वजह से इसका नाम स्टेट ऑफ बीइंग है। समझ में आया, बहुत अच्छे से समझ पा रहे हो इस चीज को, नहीं समझ पा रहे हो, बहुत क्लियरली एकदम शांति से समझा रहा हूं इस चीज को। अब इन सेंटेंसेस की जरा इंग्लिश देख ले कि क्या बन के आ रही है। तुम प्यारे हो, यू आर, क्या आएगा, यू के साथ आर लगता है, याद रखिए, क्या ठीक है, समझ में आ रहा है। यू आर लवली, क्या लवली बोलो, थैंक यू, यू आर लवली। अब यू आर लवली को बोलकर हम अपनी इंग्लिश को बेकार कर रहे हैं। इसको अच्छी लगाने के लिए, एकदम वो हीरे मोती जड़ने के लिए हम क्या करेंगे, यू आर लवली नहीं बोलेंगे, यू आर लवली, यू आर लवली, आर लवली नहीं, यू आर लवली। क्या बोलेंगे, यू आर लवली। सुनो कैसे बोल रहे हैं अब हम, यू आ, यू आ हो गया, यू आ लवली, लवली, ठीक है, यू आर लवली, बोलो यू आर लवली, यू आर लवली, जोर से बोलो जरा, अरे एक एक करके बोलो बेटा, मेरे बच्चे। आर का है इसमें, यू आर लवली, जोर से बोल। आर कहाँ है, रा नहीं है इसमें, आ है, यू आर लवली, यू आर लवली, जल्दी से, यू आर लवली, यू आर लवली, जोर से, इस पूरे एकदम ऐसे बोल रहा है जैसे कि पनीर काट देता है तुरंत ही, या गाड़ी चलती है बहुत तेज फास्ट, सुपर फास्ट, वैसे यू आर लवली, जोर से, और एक और बार, यू आर लवली, 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 बोलो फिर से, यू आर लवली। भाई इसके हाय तेरी तो इतना मत बोलो, और कुछ निकल जाएगा मुंह से। कोई बात नहीं है, देखो सुनो मेरी बात ध्यान से, अगर कहीं पर इंग्लिश भाषा में आर आता है ना, आर आ पढ़ेंगे बस, यू आर लवली, है ना, फ्लुएंसी के लिए, फ्लुएंसी के लिए। वह छिछोरा है, ही। अब लड़की तो देखो, अगर लड़की की बात हो रही होती तो छिछोर ही आता, लड़का इसलिए छिछोर रा आ रहा है, रा और री में अंतर समझ में आया। तो लड़के के लिए ही लगाते हैं, ही, एज, ही के साथ तो एज आता है, आर तो आता नहीं है, क्यों, ही एज। छिछोरा की इंग्लिश क्या होती है, छिछोरा की इंग्लिश होती है फॉपिश, फॉपिश,
है ना, क्या होती है? फॉपिश।